प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा वक्फ कानून के खिलाफ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यानी 16 अप्रैल को सुनवाई शुरू की थी, जो कि 17 अप्रैल को भी जारी रही थी। 16 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश जो है वो जारी करने जा रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अपील की थी, माय लॉर्ड हमें आज इंटरिम ऑर्डर आप ना दें, कल लगातार इसकी सुनवाई करें। और 17 अप्रैल को दोबारा सुनवाई हुई थी और उसमें इंटरिम ऑर्डर दे दिया गया था। यानी वर्तमान में किसी भी कार्रवाई पर उन पर यह कहा गया था कि इस पर आगे ना बढ़ा जाए, और सरकार से जवाब मांगा था 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं 5 दिन का समय उनको दिया गया था, और उसकी अगली जो सुनवाई है वो 5 मई की है। तो सरकार ने कल अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। 1 हफ्ते का जो समय था उसके अंदर सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है, मगर सरकार ने बिल्कुल वही रुख रखा है जो उन्होंने कानून बनाने में जो कुछ भी लिखा है, जो कहा है, उसको सही ठहराया है। सरकार ने कहा है कि हमने पूरा मंथन करके तब ये बिल बनाया था और तब ये कानून बना है, यानी बिल पास होने के बाद दोनों सदनों से। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसमें संविधान की कुछ धाराओं का उल्लंघन है, और उसके लिए सरकार से जवाब मांगा गया था, उसीलिए और आगे बढ़ने के लिए मना भी कर दिया गया था। इस पर अभी आगे कोई जब तक ये जवाब आपका नहीं आता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आनी चाहिए। सिचुएशन जैसी है वैसी बनी रहेगी। लेकिन सरकार ने उसमें किसी भी किस्म की कोई अमेंडमेंट या कोई ऐसी अपनी तरफ से नहीं माना है। उसने कहा है कि हमने ये पूरी तरह से चर्चा करके, हालांकि ये तो गलत है, चर्चा तो नहीं हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सरकार का पक्ष जो है ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा किसी संविधान की धारा का वो कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, ये हमने मुस्लिम संगठनों की भलाई के लिए बनाया गया, क्योंकि मुस्लिम संगठन पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। तो खैर वो तो सरकार ने जिसने बनाया है वो तो अपनी बात को गलत थोड़ी कहेंगे, वो अपनी बात को सही करेंगे, सही साबित करेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार का जवाब आ गया है, और जो स्टैंड उनका बिल बनाया, बिल को पास कराया, वो कानून बन गया, वो पूरा स्टैंड जो था वही का वही स्टैंड सरकार ने दोहराया है। अपने जवाब में पूरा स्टैंड दोहराया है कि ये बहुत ही अच्छा कानून है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय रोक ना लगाए और इसको जैसे है उसी हालत में इसको पास कर दें, मतलब वहाँ से अप्रूवल दे दे, इस पर कोई रोक ना लगाए। ये सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिन धाराओं का विरोध कर चुका है वो ऐसे ही थोड़ा किया उन्होंने, उनको धाराओं का उल्लंघन मिला है, कुछ कमियां मिली हैं, कई कमियां और भी है। जैसे एक तो उसके अंदर जो सदस्य हैं उसमें गैर मुस्लिम को शामिल करना, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। और सरकार फिर भी सरकार ने मतलब कोई भी चीज़ उसमें से ये नहीं कहा है कि इसमें ये हमारी चलो गलती थी, इसको हम कम कर देते हैं, मान लेते हैं, या इसको चेंज करें, ऐसा कुछ नहीं। वो जो बनाया है पूरा का पूरा उसी को उसने सही बताया है। अब ये पूरे मुस्लिम संगठनों का और बाकी अलग अलग संगठनों के जो भी याचिकाएं दाखिल की थी, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ कर दिया था कि इतनी सारी याचिकाएं नहीं सुनी जाएंगी, केवल 5 उनमें से रखी जाएंगी। अब वो उसका फैसला शायद हो चुका होगा कि कौन सी 5 रहेंगी। यानी अभी 5 मई को जो सुनवाई होनी है उसमें 5 याचिकाएं रखी जाएंगी। तो सबको कह दिया गया था सब इकट्ठे बैठ के अपना उनमें से कोई भी 5 चुन लें। तो देखते हैं अभी 5 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या रुख अपनाते हैं, यानी सरकार के जवाब के उसके बारे में पूरा स्टडी करके क्या उनको खामियां मिलती हैं, या क्योंकि देखिए अब जो पहले पेश किया गया है, जो कानून बन चुका है, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरिम ऑर्डर जारी किया उसके खिलाफ, तो उसमें कुछ कमियां हैं जरूर, जो कि सरकार ने तो उनको नहीं माना है। अब 5 दिन जो याचिकाकर्ताओं के लिए समय दिया गया है वो भी 5 दिन में इसको दाखिल करेंगे, और 5 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेंगे। तो इसका सही तो भाग्य का इसका फैसला 5 मई को पता लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी दिन सब कुछ हो जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ इशारा उस दिन मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन सरकार का भी जवाब आ चुका होगा, याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी जो सरकार ने जवाब दिया उसके बारे में उसका जो भी उनकी तरफ से बनता है वो भी दे देंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ सबकी नज़रें टिकी हैं कि 5 मई को आगे क्या होता है। उसी दिन सारा जजमेंट आ जाएगा, या उस दिन एक दिशा यूँ नज़र आ जाएगी कि आगे इसका भविष्य क्या होने वाला है। तो काफ़ी कुछ उम्मीदें अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ हमारी टिकी हुई है, नज़रें उधर टिकी हुई हैं कि 5 मई को आखिर ये किस दिशा में जाएगा। तो तब हमें कम से कम 5 मई तक का इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान,
जय किसान, जय हिंद।